दोपहर का समय था। लखनऊ शहर की सड़कें भीड़ भाड़ से भरी हुई थीं। रिक्शे और तांगे इधर उधर दौड़ रहे थे। दुकानों पर आवाजें लग रही थीं। भीड़ किसी नदी की धारा की तरह बह रही थी। इन्हीं राहगीरों के बीच से कृष्णकांत बाबू चल रहे थे। कृष्णकांत एक छोटे सरकारी दफ्तर में बाबू थे। तनख्वाह मामूली थी, बस 30 रुपये महीना। इसी रकम में उन्हें पत्नी, 2 बच्चों और बूढ़ी माँ का खर्च चलाना पड़ता था। हर महीने की पहली तारीख उनके जीवन में जैसे किसी त्योहार की तरह आती थी, क्योंकि उसी दिन वे वेतन पाते थे और फिर महीने भर के खर्च का हिसाब किताब बनाते। उस दिन भी कृष्णकांत की जेब में पूरी तनख्वाह थी। वे सोचते जाते थे, आज राशन का अनाज लूंगा, कल बच्चों के लिए किताबें, माँ को दवा भी दिलानी है और कपड़े वाले का कर्ज चुकाना है। रुपया इधर उधर फंस गया तो घर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। इतने में भीड़ में से किसी ने पुकारा, अरे कृष्णकांत बाबू, कहाँ खो गए? हमें पहचाना नहीं? कृष्णकांत ने चौंक कर पीछे देखा। भीड़ में एक आदमी हाथ हिलाता हुआ उनकी ओर आ रहा था। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कहीं देखा हो, पर नाम याद नहीं आ रहा था। वह आदमी पास आकर हंसते हुए बोला, कितने बदल गए हैं आप। मैं ही हूँ, बनारस के स्कूल का आपका साथी। अरे कितनी बार साथ खेला, साथ पढ़ा, और आप भूल भी गए। वह आदमी उन्हें खींचते हुए पास की चाय की दुकान पर ले गया। दोनों बैठ गए। उसने आत्मीयता से बातें शुरू की। भाई साहब, अब तो हम बनारस में नहीं रहते, यहाँ व्यापार करते हैं। कई दुकानें हैं हमारी। भगवान की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। पर आपसे मुलाकात हो गई तो दिल खुश हो गया। इतने साल बाद मिलना हुआ। कृष्णकांत को विश्वास होने लगा। वे बोले, हाँ भाई, सचमुच बहुत साल बीत गए। हमें तो लगा था शायद अब कभी भेंट न होगी। उसने चाय मंगाई। गिलासों की भाप के बीच वह आदमी अपने व्यापार, धन और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान के किस्से सुनाता रहा। कृष्णकांत, जो अपने साधारण जीवन में उलझे रहते थे, इन बातों को सुनकर प्रभावित हुए। कुछ देर बाद वह आदमी अचानक गंभीर हो गया। बोला, भाई साहब, आप तो अपने ही हैं। बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जरा सी नकदी चाहिए, शाम तक लौटा दूंगा। यहाँ कोई अपना नहीं है, सोचा आपसे कहूँ। कृष्णकांत का दिल धक से रह गया। उनकी जेब में पूरी तनख्वाह थी। यह रकम उनके परिवार के लिए जीवन मरण का प्रश्न थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर यह सचमुच मेरा पुराना साथी है तो मदद करना धर्म है, पर अगर कहीं धोखा हुआ तो पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या खाएंगे। मगर सामने बैठा व्यक्ति इतनी आत्मीयता और विश्वास के साथ बात कर रहा था कि कृष्णकांत का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से जेब से पर्स निकाला और पूरी तनख्वाह उसके हाथ पर रख दी। वह आदमी प्रसन्न होकर बोला, धन्यवाद भाई साहब, आप तो सच्चे मित्र निकले। देखिए, शाम तक पैसे लौटा दूंगा। कृष्णकांत शाम तक उसका इंतजार करते रहे। घर आकर पत्नी से कहा, आज एक पुराने मित्र से मुलाकात हुई। थोड़े रुपए उधार दिए हैं, कल तक लौट आएगा। आप भी ना बिना सोचे समझे रुपया दे आए। हम तो कब से राशन का इंतजार कर रहे थे, बच्चे भूखे हैं। अरे अपना ही साथी है, कल तक लौटा देगा। लेकिन वह मित्र फिर कभी न लौटा। अगले दिन भी नहीं, उसके बाद भी नहीं। अब घर में विपत्ति छा गई। तनख्वाह गायब थी। कर्जदार दरवाजे पर खड़े थे। बच्चे भूखे थे। आप भी कितने भोले हैं, हर मुस्कुराने वाले को अपना मान लेते हैं। दूसरों पर भरोसा कर देंगे तो घर कैसे चलेगा। कृष्णकांत चुप रहते। उन्हें अपनी सरलता पर अफसोस होता। आंखों में आंसू आ जाते। वे सोचते, क्यों इतनी जल्दी भरोसा कर लिया। नाम तक तो ठीक से पूछा नहीं, यही हमारी भूल थी। कुछ दिन बाद स्थिति धीरे धीरे संभली। कृष्णकांत ने कड़ी मेहनत से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। अब वे हर अजनबी को देखकर चौकन्ने हो जाते। उन्होंने अनुभव से यह सीख लिया, हर आत्मीयता दिखाने वाला सच्चा मित्र नहीं होता। जीवन में पहचान और परख बहुत जरूरी है। असली दोस्त वही है जो कठिनाई में साथ खड़ा हो। मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह सिखाते हैं कि सिर्फ चेहरे की पहचान और मीठे शब्दों के आधार पर किसी पर विश्वास करना मूर्खता है। सच्चे मित्र वही हैं
जो मुश्किल समय में हमारी सहायता करें, न कि वे जो अपनापन दिखाकर धोखा दें।